जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर घर में है तो ऐसे में अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं, शादीशुदा हैं, तो ऐसे में हर सेवा करने वाले के मन में ये होता है कि रिलेशन मेंटेन करना या फिर संभोग करना क्या ये गलत है। क्या घर गृहस्थी में आप रहते हैं तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा और साथ ही में संभोग, ये दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए। अगर आप मिलकर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हो गए हैं और आप ब्रह्मचर्य का एक साथ दोनों भक्ति में हैं तो आप पालन कर सकते हैं। आप बिना संभोग किए भी रह सकते हैं अगर आप दोनों इस चीज़ में सहमत हैं। लेकिन अब कुछ घर गृहस्थी में ये होता है कि पत्नी भक्ति में है लेकिन पति नहीं है। ऐसे में तालमेल नहीं बैठता है, घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, ताकि लड्डू गोपाल की सेवा भी हो और आपकी घर गृहस्थी में तालमेल भी बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी भक्ति में है उनके दिमाग में ये होता है कि क्या संभोग करना पाप है। तो प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में घर गृहस्थी में एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत है जो, तो ये एक ब्रह्मचर्या का नाम इसे भी दिया जाता है। तो ये पाप नहीं है। घर गृहस्थी के लिए ये ब्रह्मचर्या होता है जो एक पतिव्रत या फिर एक पत्नी व्रत रहते हैं। लेकिन आप एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत होने ही चाहिए और फिर किसी दूसरे की तरफ आप उस भावना से अगर देखें या सोचें तो ये पाप है। अपने पति के अलावा या फिर अपनी पत्नी के अलावा आप किसी और के साथ जो है गलत तरीके से अवैध संबंध जो है वो नहीं बना सकते हैं और ना ही किसी को ऐसी नज़र से देख सकते हैं। लेकिन पतिव्रता या फिर पत्नी व्रता शास्त्रों के अनुसार घर गृहस्थी में अगर आप संभोग करते हैं तो ये पाप नहीं है। शास्त्रों में अनुमति है इस बात की, तो ये गलत नहीं है। पाप उन लोगों के लिए है जो विरक्त हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर गृहस्थी में नहीं हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है। तो अब बात करते हैं कि संभोग करने के बाद क्या करें ताकि ठाकुर सेवा हो सके, कोई पाप भी ना लगे। तो देखिए, अगर कोई नहाने से पवित्र हो जाता तो मछलियाँ हमेशा पानी में रहती हैं तो उन्हें भगवान सबसे पहले मिल जाते। अगर पवित्र रहने से भगवान मिलते हों तो सबसे पहले उन्हें मिल जाने चाहिए। देखिए, मन पवित्र होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप करते हैं तो आपके लिए उनके लिए मन में भाव और प्रेम होना अति आवश्यक है, ना कि ज़्यादा शुद्धि मायने रखती है। लेकिन हाँ, अगर आपका मन नहीं मानता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल की जब भी सेवा करने आपको जाना है, अगर आपने संभोग किया है तो ऐसे में आपको नहा लेना चाहिए। और रही बात, अगर आप रोज़ाना सर नहीं धो सकते हैं तो आप सर पर भगवान का नाम लेकर जल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जल को वरदान मिला है कि जल जिसमें भी पड़ता है उस अपवित्र चीज को भी शुद्ध कर सकता है। देखिए, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, शरीर हमेशा अशुद्ध ही रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप घर में दीप जलाने जा रहे हैं या फिर आप व्रत करने जा रहे हैं, व्रत का संकल्प करने जा रहे हैं या फिर कोई अनुष्ठान आपने लिया है, तो ऐसे में शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ठाकुर सेवा के लिए शुद्धता का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आप अगर आपका मन करता है तो करिए, अगर नहीं मन करता है तो नहीं करिए, ये पाप नहीं है। एक और बात, लड्डू गोपाल के साथ अगर आपने एक रिश्ता बनाया है, अगर भगवान के रूप में आप उन्हें पूजते हैं तो ऐसे में आपको नहाना धोना शुद्धि की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने लड्डू गोपाल के साथ एक रिश्ता बनाया है तो इतनी ज़्यादा शुद्धि की ज़रूरत नहीं है। आपको उनसे प्रेम और लगाव और भाव ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं, लड्डू की सेवा के लिए आपको क्या हेयर वॉश करना ज़रूरी है संभोग के बाद? तो ऐसा नहीं है, आप बिना बाल धोए भी रह सकते हैं, आप सिर्फ जल का छिड़काव कर दें। तो देखिए, यहाँ पर मेरा इस वीडियो में एक ही बात आपको बताना था कि संभोग करना पाप नहीं है अगर आप एक पतिव्रता या फिर एक पत्नीव्रता हैं। तो आप एक तरह का ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पूजा होती है, इसलिए कृपया करके संभोग एक पतिव्रता और
एक पत्नी व्रता में हो तो इसे पाप ना बोलें, ये गलत होगा, क्योंकि आपने शास्त्रों के अनुसार विवाह किया है। तो अगर आप इसे पाप बोलेंगे तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये इसका भी आपको पाप लगता है। तो इसलिए ऐसा ना सोचें। तो प्यारे भक्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।